अपने स्वामियों को सम्मान के योग्य समझना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नाम और हमारे उपदेशों की निंदा न हो। और ऐसे दासों को भी जिनके स्वामी विश्वासी हैं, बस इसलिए कि वे उनके धर्म भाई हैं, उनके प्रति कम सम्मान नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उन्हें तो अपने स्वामियों की और अधिक सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है वे विश्वासी हैं, जिन्हें वे प्रेम करते हैं। इन बातों को सिखाते रहो तथा इनका प्रचार करते रहो। यदि कोई इनसे भिन्न बातें सिखाता है तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के उन सद्वचनों को नहीं मानता है तथा भक्ति से परिपूर्ण शिक्षा से सहमत नहीं है, तो वह अहंकार में फूला है तथा कुछ भी नहीं जानता है। वह तो कुतर्क करने और शब्दों को लेकर झगड़ने के रोग से घिरा है। इन बातों से तो ईर्ष्या, बैर, निंदा भाव तथा गाली गलौज एवं उन लोगों के बीच जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, निरंतर बने रहने वाले मतभेद पैदा होते हैं। वे सत्य से वंचित हैं। ऐसे लोगों का विचार है कि परमेश्वर की सेवा धन कमाने का ही एक साधन है। निश्चय ही परमेश्वर की सेवा भक्ति से ही व्यक्ति संपन्न बनता है, इसी से संतोष मिलता है, क्योंकि हम संसार में न तो कुछ लेकर आए थे और न ही यहाँ से कुछ लेकर जा पाएंगे। तो यदि हमारे पास रोटी और कपड़ा है तो हम उसी में संतुष्ट हैं। किंतु वे जो धनवान बनना चाहते हैं, प्रलोभनों में पड़कर जाल में फंस जाते हैं तथा उन्हें ऐसी अनेक मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी इच्छाएं घेर लेती हैं, जो लोगों को पतन और विनाश की खाई में धकेल देती है। क्योंकि धन का प्रेम हर प्रकार की बुराई को जन्म देता है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं के कारण ही विश्वास से भटक गए हैं और उन्होंने अपने लिए महान दुख की सृष्टि कर ली है। किंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से दूर रह तथा धार्मिकता, भक्तिपूर्ण सेवा, विश्वास, प्रेम, धैर्य और सज्जनता में लगा रहा। हमारा विश्वास जिस उत्तम स्पर्धा की अपेक्षा करता है, तू उसी के लिए संघर्ष करता रहा और अपने लिए अनंत जीवन को अर्जित कर ले। तुझे उसी के लिए बुलाया गया है। तूने बहुत से साक्षियों के सामने उसे बहुत अच्छी तरह स्वीकारा है। परमेश्वर के सामने जो सबको जीवन देता है तथा यीशु मसीह के सम्मुख जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने बहुत अच्छी साक्षी दी थी, मैं तुझे यह आदेश देता हूँ कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है, तब तक तुझे जो आदेश दिया गया है, तू उसी पर बिना कोई कमी छोड़े हुए निर्दोष भाव से चलता रहा। वह उस परम धन्य एक छत्र राजाओं के राजा और सम्राटों के प्रभु को उचित समय आने पर प्रकट कर देगा। वह अगम्य प्रकाश का निवासी है। उसे न किसी ने देखा है, न कोई देख सकता है। उसका सम्मान और उसकी अनंत शक्ति का विस्तार होता रहे। आमीन। वर्तमान युग की वस्तुओं के कारण जो धनवान बने हुए हैं, उन्हें आज्ञा दे कि वे अभिमान न करें अथवा उस धन से जो शीघ्र चला जाएगा कोई आशा न रखें। परमेश्वर पर ही अपनी आशा टिकाए, जो हमें हमारे आनंद के लिए सब कुछ भरपूर देता है। उन्हें आज्ञा दे कि वे अच्छे अच्छे काम करें, उत्तम कामों से ही धनी बने, उदार रहें और दूसरों के साथ अपनी वस्तुएं बांटें। ऐसा करने से ही वे एक स्वर्गीय कोष का संचय करेंगे, जो भविष्य के लिए सुदृढ़ नींव सिद्ध होगा। इसी से वे सच्चे जीवन को थामे रहेंगे। तीमुथियुस, तुझे जो सौंपा गया है, तू उसकी रक्षा कर। व्यर्थ की सांसारिक बातों से बचा रहा तथा जो मिथ्या ज्ञान से संबंधित व्यर्थ के विरोधी विश्वास हैं, उनसे दूर रहा, क्योंकि कुछ लोग उन्हें स्वीकार करते हुए विश्वास से डिग गए हैं। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे।